महोदय को प्रणाम और आभार कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। यहाँ मेरे सभी सीनियर और साथी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं। उस ईश्वर के आशीर्वाद से जो सभी का है, जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पहली बार यहाँ सदन में चुनकर आई हूँ। यहाँ की परंपराओं से कुछ वाकिफ़ हूँ, कुछ नावाकिफ़ हूँ। सत्र के प्रथम दिन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण की सुनहरी परंपरा है। उम्मीद भरी निगाहें आसन की ओर टिकी थीं। आशा थी कि एक लंबी लकीर खींची जाएगी। 83 बिंदु का अभिभाषण सुनते सुनते कुछ शब्द स्मरण में गुंजायमान हो गए। गत, विगत, पूर्ववर्ती, दुख, दुर्भाग्य, जो 40 बार बोले गए। उम्मीद थी कि एक विजन पेश किया जाएगा, सरकार का विकास का एक रोड मैप पेश किया जाएगा, पर सुनकर लगा कि अभिभाषण कांग्रेस सरकार पर ज़्यादा केंद्रित था। एक नकारात्मक एहसास दे गया। खैर, बिंदु संख्या 5 में विगत सरकार के परस्पर अंतर्विरोध और खींचातान की बात कही गई। भाजपा का अंतर्कलह सभी को ज्ञात है, पर शायद अब कम हो गया है। जब जुबान और मुंह पर ताले लग जाएं, सोच पर ताले लग जाएं, तो मतभेद होता नहीं है। और इसी को देखकर मेरे मन में कुछ पंक्तियां आई। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस और लगी आग और किधर देख रहे हैं। संकल्प पत्र के लिए कटिबद्धता की बात आई, तो क्या आपके संकल्प पत्र में है कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दें? ये वही युवा मित्र हैं जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया, इन्होंने विकसित भारत यात्रा में भी भाग लिया है। 5000 युवा मित्रों के पीछे 20,000 लोगों के सामने जीवन यापन का एक संकट पैदा हो गया है। बहुत सारे लोग धरने पर बैठे हैं अपनी नियुक्तियों के आदेश में, पर उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। बिंदु संख्या 13, पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात कही गई। IMF द्वारा जारी आंकड़ों में 2014 में केंद्र सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो सितंबर 2023 में 161 लाख करोड़ हुआ, यानी कि 9 साल में 192% कर्ज बढ़ा। पर यह सरकारों का काम करने की रीत है, काम करने के लिए कर्ज लिया और दिया जाता है। बिंदु संख्या 16, विद्युत विभाग की बिजली कटौती के लिए बात कही गई। अंधेर नगरी चौपट राजा की बात कही गई, पर मुझे लगता है अंधेर नगरी तो अब है। बहुत सारे सभी मेरे माननीय सदस्य जो बैठे हैं यहाँ पर, 40 या 50% फोन इसलिए आते होंगे, साहब 6 घंटे की बिजली का वादा किया है, 4 घंटे तो दे दो। भीषण सर्दी, जब यहाँ पर कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, तो बहुत सारे इलाकों में बिजली की आपूर्ति किसानों के लिए रात को 11 से सुबह 4 बजे तक की जाती है, और मुझे लगता है इससे बड़ा असंवेदनशीलता का परिचय कुछ नहीं हो सकता। बिंदु संख्या 24, GDP में कृषि क्षेत्र का 30% योगदान बताते हुए किसानों को आर्थिक संबल देने की बात कही। आप लोग तब कहां थे जब 13 महीने तक किसान सड़क पर बैठा था अपनी MSP पाने के लिए, काले कानून के खिलाफ संघर्ष करने के लिए? आखिर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, पर 700 लोग शहीद होने के बाद में। और भाजपा सरकार का किसानों के प्रति यह रुख देखकर मुझे जो याद आया, सियासत की अपनी अलग एक जुबान है, लिखा हो जो इकरार, इनकार पढ़ना। 2016 में अशोक दलवई कमेटी गठित हुई, जिसमें कहा गया 2022 तक किसान की आय दुगुनी की जाएगी, पर कमेटी की रिकमेंडेशंस कहीं दिखाई नहीं देती। लक्ष्य स्वप्न रह गया, आय दुगुनी नहीं हुई, महंगाई कई गुना बढ़ गई। राज्य में दूध पर मिलने वाली 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी का भी भुगतान का कहीं अता पता नहीं है। बात जल संकट की करें, ज्वलंत समस्या है इस राज्य की, और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, चौमू से, जो पशुपालन और कृषि प्रधान क्षेत्र है,
भूजल सिमट कर रह गया है। पर हम जेजेएम की बात करते हैं बिंदु संख्या 48 में, तो विद्युत विभाग द्वारा पंचायतों के बिजली कनेक्शन काट लिए जाते हैं और भुगतान के लिए कहा जाता है कि चाहे जनता से पैसा लो, जबकि कांग्रेस सरकार ने 2000 यूनिट किसानों को फ्री बिजली दी थी। पीएचईडी, विद्युत विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का खामियाजा जनता भुगत रही है। ईआरसीपी की बात करें, केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान से रहे। हमारे मुख्यमंत्री गुहार लगाते रहे कि डीपीआर तैयार है और ईआरसीपी को क्रियान्वित किया जाए, पर केंद्र सरकार ने लटकाने, भटकाने, अटकाने की ही नीति को अपनाया। पानी जनता का अधिकार है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भाजपा सरकार कुछ सकारात्मक रिजल्ट लेकर आए। बिंदु संख्या 50 की हम बात करें, जिलेवार मेडिकल कॉलेजों की घोषणा होने पर हमें उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार इस पर अपने सकारात्मक विजन बताती, इनको किस तरीके से डेवलप किया जाए ये बताती। कांग्रेस का विजन था, घोषणा हुई, अब इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन पर आप भी बात कर सकते हैं या सिर्फ समीक्षाओं की ही बात करेंगे। अगर नई मेडिकल कॉलेजेस खुलती हैं तो रोगियों का इलाज मिलेगा, रोगियों का सिस्टम पर बहुत ज़्यादा भार है, नए डॉक्टर, नए नर्सिंग कर्मी बनेंगे, रोजगार के अवसर का सृजन होगा। बिंदु संख्या 58 और 59, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में अभी 1,42,00,000 परिवारों का कवरेज हो रहा है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। 10 साल एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की तरह काम करते हुए मैंने गरीब जन और रोगियों का दर्द समझा है, उनका दर्द महसूस किया है और पिछले कुछ सालों में देखा कि पैसे के अभाव में अब इलाज से लोग वंचित नहीं हैं। यह वही योजना है जिसके नाम बदलने के लिए आप लोगों ने वहाँ पर इस बिंदु में पॉइंट लिखा है, पर नाम बदलकर वाहवाही की लूटने की मंशा किसकी है यह साफ दिख रहा है जब आप पीएचसी और सीएचसी का नाम तक बदलना चाह रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि कोई भी शिक्षा या स्वास्थ्य केंद्रों का नाम, कोई भी उसके नाम को धार्मिक स्वरूप ना दिया जाए। जोधपुर प्रवास के दौरान हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना को बोगस बताया था। हो सकता है यह आपका विचार हो, पर मुझे नहीं लगता कि जिस योजना में लाखों रुपए से गरीबों को ट्रांसप्लांट का सुविधा मिल रही है, उनके घुटने बदले जा सकते हैं, उनको महंगा कैंसर का इलाज फ्री मिल रहा है, हार्ट की बाईपास सर्जरीज हो रही हैं, वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं, तो ऐसी योजना बोगस है या विचार बोगस हैं आपके, यह आप ही बता सकते हैं। अरे चुप रहो यार, सुन लो बात सारी, फिर बोल रहे हैं आप भी बीच में बोले मान। न्यूरो सर्जरीज, क्रैनियोटॉमीज वो भी सर हो रही हैं, ट्रॉमा भी इसमें कवर्ड है। 718 लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। 45 लाख परिवारों से को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज इसमें मिला है। चिरंजीवी दुर्घटना योजना की अगर बात करें तो अभी तक सरकार का इस पर कोई भी विजन क्लियर नहीं है कि वो इसे कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं, जिसमें आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता मिलती थी। बिंदु संख्या 60, इस बिंदु में शायद महामहिम राज्यपाल विगत सरकार का उल्लेख करना भूल गए। उन्होंने बात की प्रधानमंत्री द्वारा सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने की, पर मैं याद दिला दूं कि 2011 में अपनी बात समाप्त करें। कांग्रेस सरकार फ्री दवाइयों की स्कीम पहले ही चालू कर चुकी थी। अगर हम पर्यटन की बात करें तो बिंदु संख्या 76 में कहा गया कि राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरा है। अगर इतना ही समर्पण है तो हमारे चौमू के इलाके में जो सामोद बालाजी महाराज है, वहां पर एक रोपवे का संचालन पिछले कुछ सालों से अटका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केंद्र सरकार के लेवल पे अटका हुआ है और फॉरेस्ट विभाग पर। तो ये उदासीनता देखकर इसका कारण समझ नहीं आया। आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए सभापति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।